आज जो मैं डिज़ाइन बता रही हूँ ये हमारा अलकरम का फैब्रिक है। तो इसको हम यहाँ पे जो इसके कार्ड पे डिज़ाइन दिया गया है सेम वही मैं इसको कॉपी करूँगी। तो यहाँ पे देखें इस तरह का ये इसमें जो डिज़ाइन दिया हुआ है सेम इसको हम इसी तरह से कॉपी करेंगे। तो चलें फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई निकालेंगे। तो चौड़ाई यहाँ पे हम इस तरह रखेंगे 26 इंच और यहाँ से हम इसको पहले अलग कर लेंगे। तो ये आराम से सीधा कपड़ा फट जाता है तो यहाँ हम इसको फाड़ के निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे इसको मिलाएंगे और मिला के यहाँ पे इसका टेढ़ापन ख़त्म करेंगे जो भी इसमें टेढ़ापन है। अब यहाँ से मैं लंबाई लूँगी 40 इंच। तो यहाँ पे इसका ये बॉर्डर जितना है उतना हम इसको कम कर लेंगे और अपनी लंबाई को पूरा 40 इंच बना लेंगे इसको मिला के। तो ये 6 इंच का बॉर्डर हमारे पास इस तरह से आ रहा है तो ये हम 6 इंच इसमें कम कर लेंगे। बैक वाले की लंबाई तो मैं वही 14 लूँगी और यहाँ से इसका शोल्डर निकालेंगे। तो शोल्डर रखा है हमने 8 इंच और यहाँ इस तरह मोंडे पे निशान लगाएंगे 7 इंच पे। यहाँ पे इसको मोंडे का शेप देके अब यहाँ चेस्ट का निशान लगा लूँगी। तो चेस्ट रखा है हमने 12 इंच। अब इसी तरह यहाँ कमर की लेंथ लेंगे 7 इंच पे हम और ये हमें लूज़ फिटिंग रखनी है। तो यहाँ इसकी चौड़ाई 11 इंच रखेंगे हम और 11 इंच पे इस तरह यहाँ निशान लगा के इस निशान को इससे मिला लेंगे। अब नीचे से हमें ए लाइन शेप देना है तो यहाँ से इसको इस निशान को कमर के निशान को इस तरह मिला लेंगे नीचे से। अब यहाँ आधे इंच का ड्रॉप देंगे मोंडे पे। अब इसी तरह नेक का निशान लगाऊंगी मैं 3 इंच पे और यहाँ पे इसको इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे पहले। अब नेक का खाली निशान लगाऊंगी। अभी यहाँ मैं कटिंग नहीं करूँगी इसकी। तो इस तरह हमने ये दोनों पे निशान लगा लिया है। अब बैक साइड का जो है सिर्फ हमें 1 इंच का यहाँ पे इस तरह से डीप में कटिंग करना है। सिर्फ 1 इंच की कटिंग करेंगे हम। अब ये फ्रंट वाला साइड है तो यहाँ पहले हम मोंडे को गहरा कर लेते हैं आगे से जो 1 इंच का मोंडा गहरा करते हैं फ्रंट साइड का। इसी तरह यहाँ पे हम नेक कटिंग करेंगे। प्लैकेट वाला गला बनेगा तो यहाँ पे ये यहाँ पे इसकी स्लीव्स की चौड़ाई रखेंगे हम 9 इंच और इस तरह से लंबाई रखूँगी मैं 22 इंच। अब यहाँ पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और इसकी भी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो साइड में से हम इसको रखेंगे 19 इंच और आगे से हम आस्तीन जो मोरी होती है वो 7 इंच की रखेंगे। अब यहाँ इस तरह से हम शेप दे के निशान लगा लेंगे। तो आस्तीन की जो कटिंग है वो सिंपल है बिल्कुल। इन्हीं निशानों पे यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर लेती हूँ मैं। तो अब इसको भी साइड में करके अब यहाँ पे हमें फिजिंग पेपर पे बनाना होगा नेक डिज़ाइन जो है। तो इस तरह से मैं इस तरह फोल्ड करूँगी डबल और यहाँ 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा लूँगी। अब यहाँ जो नेक की लेंथ है वो हम 7 इंच रखेंगे और 1 इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। तो पूरे पे 1 इंच पे हम यहाँ पे इस तरह से इसमें निशान लगा लेंगे और ये सेंटर में से हम आधे इंच का निशान लगाएंगे। तो ये हम बॉर्डर की पट्टी को देख लेंगे कितनी चौड़ी आ रही है। तो हमें सिर्फ ये पट्टी लगानी है। तो ये हमारी आएगी 1 इंच की, यानी हम इसको आधा इंच लेंगे। तो आधे इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे अब इन सभी निशानों को इस तरह से सीधा करके मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये हमारा कट के कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये बॉर्डर वाली पट्टी जो है ये हमारी इस तरह से आ रही है आधे इंच की। तो ये 1 इंच से थोड़ा कम है, आधे इंच से ज़रा ज़्यादा है। तो इस जितनी चौड़ी पट्टी है उतनी ही चौड़ी हम यहाँ पे इस तरह से इसको बुकरम की पट्टी को निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे इस तरह से इसको निशान लगा के कटिंग करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पे इस जो पट्टी आ रही है बॉर्डर वाली इस पे यहाँ पे हम बुकरम को पेस्ट कर लेंगे। तो पूरी पट्टी को मैं यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर लेती हूँ इसके साथ। इसी तरह ये जो हमने नेक कटिंग करी थी फ्यूजिंग पेपर पे इसको भी हम प्रेस करके चिपका लेंगे और यहाँ से कटिंग करके फिर निकाल लेंगे इसको। अब ये कॉर्नर आ रहे हैं यहाँ पे हम कट लगा लेंगे ताकि अच्छे से आराम से फोल्ड हो जाए। तो अब ये जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको इसके ऊपर हम यहाँ पे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे।
तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको शर्ट के साथ लगाएंगे, तो शर्ट को हम सीधे साइड से रख के लगाएंगे और इसको बैक साइड पे फिर टर्न कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सिलाई के साथ इसको लगा लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कटिंग करके निकाल लेंगे, सिर्फ सिलाई जितना मार्जिन छोड़ देंगे। तो भी इस तरह से निकालने के बाद बीच में से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा दोनों तरफ कपड़ा बराबर आ जाएगा। और ये जो कॉर्नर आ रहे हैं यहाँ पे कट लगा लेंगे और ये कट लगा के फिर इसको हम बैक साइड पे टर्न करके अच्छे से इसको प्रेस कर लेते हैं। तो ये प्रेस की मदद से बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है हमने इसको। अब ये फ्रंट और बैक जो है दोनों को मिला के हम इसकी शोल्डर की सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए इसके शोल्डर हमने अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम इसको डबल करके बिल्कुल बराबर मिलाएंगे और डबल करके नाप लेंगे। तो ये इस तरह हमारे पास 21 इंच आ रहा है डबल में। तो हम यहाँ बिल्कुल इसी के बराबर ये वाली जो पट्टी हमने बॉर्डर की तैयार करी थी इसको निकाल लेंगे और यहाँ हम इसको बिल्कुल नीचे से लगाना शुरू करेंगे और पूरे में एक ही पट्टी को हम घुमाते हुए लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम पहले इसको लगा लेंगे, लगाने के बाद इसको अच्छे से सेट करेंगे और जितना बड़ा हमें आगे से वी रखना है उतना ही हम यहाँ पे इसको रखेंगे और बाकी सिलाई लगा के सिलाई के साथ बंद कर देंगे। तो जितना बड़ा आपको वी खोलना हो उतना खोल लें। यहाँ मैं तकरीबन इसको 7.5 से 7 इंच रखूँगी। तो ये तकरीबन 7 इंच ही होगा हमारा। अब यहाँ पे इसको पिन अप कर लेंगे हम, ताकि सिलाई लगाते वक्त ये हम आराम से इसमें सिलाई लगा लें। तो यहाँ मैंने नीचे से पट्टी को फोल्ड नहीं किया था, तो अब जो हम सिलाई लगाएंगे उस सिलाई के साथ ये नीचे की सिलाई भी आ जाएगी हमारी। तो ये देखें फिनिशिंग के साथ इस तरह से हमारा ये प्लाकेट भी बन गया है। तो अब यहाँ पे जो दामन है, दामन में हमें यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये सेंटर जॉइंट लेस है, इसको लगाऊंगी मैं। तो हमने फ्रंट का दामन जो है वो 6 इंच कम रखा था, क्योंकि हमें ये बॉर्डर की डिज़ाइनिंग करनी है। जो बैक का जो हमारा बैक की लेंथ है उससे हमने इसको 6 इंच कम रखा था फ्रंट वाला। तो वो इसीलिए हमने कम रखा था कि वो हमें यहाँ पे डिज़ाइनिंग करनी होगी। तो सबसे पहले ये सेंटर जॉइंट लेस लगाएंगे हम यहाँ पे। तो ये देखें सेंटर जॉइंट लेस लगा ली हमने। अब इसके एक बॉर्डर को हम लगाएंगे और बॉर्डर को लगाने के बाद फिर ये जो सेंटर जॉइंट लेस है इसको एक दफ़ा फिर लगाएंगे हम। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये वाली लेस भी लगा ली है। अब यहाँ पे ये वाली बॉर्डर की पट्टी जो है ये हम लगाएंगे। तो इस वाली बॉर्डर की पट्टी को भी हम यहाँ पे इसके साथ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से बॉर्डर दिया गया है कि इसको यहाँ पे इस तरह से कटिंग करूँगी मैं और इसमें यहाँ पे एक लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से ये 3 स्टेप में हमारी बेल लग गई है और वापस जो हमने नीचे से पट्टी उतारी थी उसको वापस से लगा देंगे। अब यहाँ पे जितनी भी हमने ये लेसें लगाई हैं इन सब का कपड़ा हम पीछे की तरफ कर देंगे और इन सब पे टॉप की सिलाई लगा देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और कपड़ा दोबारा से बेल की तरफ ना आए। तो इन सबको मैं जितनी भी मैंने लेस लगाई हैं उन सब की इस तरह से टॉप की सिलाइयाँ लगा के सबको अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने सब पे वो टॉप की सिलाई लगा ली है और ये सब अच्छे से सेट हो गई हैं। अब ये वापस मुड़ के नहीं आएगा। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से फ़िटिंग कर लेंगे, जो हम नॉर्मल फ़िटिंग करते हैं कमीज़ की। जितनी भी हमारा जो भी हमारा साइज़ है उसी हिसाब से हम इसको फ़िटिंग कर लेंगे। तो यहाँ फ़िटिंग कर लेने के बाद अब मुझे यहाँ पे इसके अंदर आस्तीन लगानी है। तो आस्तीन को पहले हम तैयार कर लेंगे, आगे से फ़ोल्ड करेंगे आस्तीन को। तो जो नॉर्मल हम 1 इंच का मोड़ते हैं उसी तरह से हम इसको भी मोड़ लेंगे। अब यहाँ पे साइड से हम इसको बंद करेंगे, साइड की फ़िटिंग करेंगे आस्तीन की। तो आगे से रखेंगे हम 5.5 इंच और 5.5 इंच रख के यहाँ पे इस तरह से क्रॉस वाली सिलाई लगा देंगे इसकी।
तो यहाँ देखें इस तरह आस्तीन की फिटिंग कर लेने के बाद अब इसको मैं शर्ट के साथ लगाऊंगी। तो कमीज़ को हम उल्टा कर लेंगे और आस्तीन को हम अपना सीधा रखेंगे। अब यहाँ पे ये मुंडे की सिलाई से थोड़ा सा आगे करके आस्तीन की सिलाई रखेंगे और इसको लगा लेंगे। तो आस्तीन लगाना तो मैंने बहुत दफ़ा बताया है, इस तरह से आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप इसको इसी तरह लगाएंगे, क्योंकि मुंडा जब हम आगे से गहरा कर लेते हैं तो वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो आस्तीन को हमें आगे साइड रखना होता है। तो यहाँ देखें मैंने इस तरह से आस्तीनें भी इसकी लगा ली हैं और ये हमारी शर्ट हो गई है तैयार। अब यहाँ पे मुझे इसके सिर्फ चौक दबाने होंगे और नीचे से इसको फोल्ड करना है। तो ये वाइट वाली पट्टी जो आ रही है इसको हम दबा देंगे। तो ये देखें हमारी कुर्ती तैयार हो गई है। तो ये देखें जो सेम इसमें डिज़ाइन दिया गया था उसी को मैंने कॉपी किया है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिएगा।